ऐसा युद्ध कर रहे हैं महाराज कि दसों दिशाओं की सेनाएं महाराज के सामने नहीं टिक पा रही हैं। और कहावत कही गई, हमारे माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, हम आपको बिगाड़ने में, हम आपको बनाने में। जैसे मान लीजिए अगर हमारी माताएं हमारा आपका बढ़िया साथ दें तो संसार में कभी हार होना बिल्कुल असंभव है। जहां भी जाएंगे वहां से विजय की पताका लेकर के ही आएंगे। कहावत कही गई, अगर झगड़ा हो जाए और पत्नी अगर लठिया उठा के दे दे, जा मारो 5 लठिया, तो मेरे भैया वो इंसान कभी हारने वाला नहीं है। कई बड़ी प्रसन्न है, वाह, पीछे तारीफ कर रही, धन्य है महाराज, ऐसा युद्ध मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कैसा युद्ध हो रहा है मेरे भैया। जब अग्नि बाण चलाते हैं, जब अग्नि बाण चलाते हैं, वह नीर बाण बरसाता है। आज ऐसा युद्ध हो रहा है मेरे भैया, जब अग्नि बाण चलाते हैं तो नीर बाण बरसाता है। जब बाण पति का चलता है तब भूमंडल हिल जाता है। जब अग्नि बाण चलाते हैं वो नीर बाण बरसाता है। जब निशाचर लोग अग्नि बाण जलावे लगे तो महाराज बाण मार दें तो सब पानी पानी बरसने लगे। ऐसा भीषण युद्ध मेरे भैया। लेकिन जिस समय महाराज अपना बाण चलाते हैं तो सारा भूमंडल हिल जाता है। कई बड़ी प्रसन्न है, युद्ध हो रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ मेरे भैया, रथ के पहिया में एक कील पड़ी होती थी। और कील देखा जाए तो आजकल भी पड़ी होती है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 पहिया गाड़ी हो, चाहे ट्रैक्टर ट्राली हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कील मेरे भैया सब में पड़ी होती है। जिसको कहा जाता है सेंट्रल लॉकिंग व्यवस्था होती है। और उस लॉक का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर लॉक खुल जाए तो पहिया मेरे भैया खुल जाएगा। छोटी सी कील पड़ी थी, आज मेरे भैया वो कील बाहर को निकल गई, पहिया निकलने लगा। कई विचार करने लगी, अगर ये पहिया बाहर को निकल गया तो हमारे पति की हार हो जाएगी। मेरे भैया पतिव्रता नारी है कई। आज कई ने अपने प्राण की रक्षा न देखते हुए अपने हाथ की उंगली उस पहिए की धुरी में डाल दी। मेरे भैया उंगली के खून खच्चरे हो गए, लेकिन वो पहिया बाहर को नहीं निकला। जब महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा, कई रथ में बेहोश पड़ी है, उंगली सब खून कचड़े हुए पड़ी है। हकीम बुलाए गए, दवाई ली गई। जब होश में आई तो कई ने बतलाया, महाराज अगर आपका पहिया निकल जाता तो आप युद्ध हार जाते, इसीलिए मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा यह धर्म है, हमारे पति का सर हमेशा समाज में ऊंचा रहे। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कई, अरे जितनी सुंदर तू है उससे सुंदर तेरे विचार है। अरे धन्य है कई, मांग ले, क्या मांगना चाहती हैं? मांग मांग न बोलन लागे,
महाराज ने कहा कैकेयी वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? कैकेयी बोली राजन, पहली बात आप हमारे पति हैं, अगर पति नहीं भी होते तो मैं वरदान मांगने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये मेरा धर्म है। मेरे प्यारे, हम सभी का एक धर्म होता है। कौन सा धर्म है? कि परहित सारी सा धर्म नहीं भाई, परहित सारी सा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरे की सहायता करने के समान इंसान का कोई धर्म नहीं होता।